झरिया के कोयलांचल नागरिक मंच और कई संस्थाओं से मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा, जिसमें नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी कुणाल कुमार सिंह के बयान पर झरिया में उबाल, जिसमें झरिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमित कुमार साहू ने कहा कि आज के अखबार में जो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी कुणाल कुमार सिंह के द्वारा धमकी दिया गया कि यदि होल्डिंग टैक्स नहीं मिलता है तो बॉडी वारंट निकालेंगे, खाता फ्रीज करेंगे, दुकान सील करके आप लोगों पर FIR होगा, इस तरह का धमकी दिया है। उसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। वहीं कल झरिया के लोग काला बिल्ला लगाकर विरोध करेंगे। जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र में रहने वाले जनता को होल्डिंग टैक्स देना नहीं पड़ता है, इसे टाटा कंपनी ही टैक्स का भरपाई करती है, तो फिर यहाँ BCCL की जिम्मेवारी बनती है। वैसे भी वैश्विक महामारी के बाद लोगों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। ऐसे में कार्यपालक पदाधिकारी का यह कहना है कि बॉडी वारंट निकालेंगे, जिसकी हम सब कड़ी निंदा करते हैं। इसके साथ अमित कुमार साहू ने कहा कि कॉन्फ्रेंस का मेन मुख्य उद्देश्य है कि आज के अखबार में नगर निगम के कार्यपालक अभियंता कुणाल कुमार सिंह के द्वारा धमकी दिया गया कि यदि होल्डिंग टैक्स नहीं मिलता है तो बॉडी वारंट निकालेंगे, खाता फ्रीज करेंगे, दुकान को सील कर देंगे, आपके ऊपर FIR होगा। इस तरह का धमकी जो दिया है उसी के एवज में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। दूसरी ओर ये लोग ट्रेड लाइसेंस में भी उन लोग का मनमानी हो रहा है। ट्रेड लाइसेंस में नियम लगा दिया है कि जब तक होल्डिंग टैक्स नहीं दोगे तब तक ट्रेड लाइसेंस नहीं बनेगा, और नगर निगम के द्वारा ट्रेड लाइसेंस, होल्डिंग टैक्स, यूजर चार्ज और गाड़ी में वाहन में प्रचार कर रहे हैं तो उसका चार्ज, इतना तरह का चार्ज लगा दिया है। झरिया तो नगर निगम में आता नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जमशेदपुर बोकारो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, वहाँ पे नगर निगम का कोई रोल नहीं है। जहाँ नगर निगम है वहाँ नगर निगम अपना कर्तव्य का पालन करे। झरिया भी इंडस्ट्रियल बेल्ट है, यहाँ कोल बेरिंग एरिया है, और कोल बेरिंग एरिया होने के नाते 6 किलोमीटर के दायरे में सारा जिम्मेदारी कोलियरी का होता है, BCCL का होता है। वहाँ का जो भी सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, वहाँ का सफाई हो, सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, सारा व्यवस्था BCCL को करना है। नगर निगम यहाँ भय का माहौल बना करके कि हम लोग को ज़बरदस्ती टैक्स चाहिए, ये सरासर गलत है। 8-10 लोगों की संख्या में जा कर के किसी के प्रतिष्ठान में, किसी के घर में, किसी के धर्मशाला में जा कर के धमकी देना कि आपको जबरन टैक्स देना होगा, नहीं दीजिएगा तो खाता फ्रीज करेंगे, ये सब सरासर गलत है। झरिया क्षेत्र जो है कोयले के ऊपर बसी हुई है और कोयला में आग लगा हुआ है, और नगर निगम के अधिकारी लोग आ करके उनके आउटसोर्सिंग के लड़के हैं सारे। कोई नगर निगम के डिप्यूट नहीं है कि एकदम ये परमानेंट कर्मचारी है और इनका ये काम है, ये आउटसोर्सिंग के सब है। और आग लगा हुआ यहाँ कोयला है, झरिया बसा हुआ है, उसमें घी डालने का काम कर रहे हैं। तो झरिया के जनता में बहुत ही भारी आक्रोश है, और घी में आग डालने से आग जब बढ़ेगा तो उसको संभालना नगर निगम को मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं नगर निगम रहे नहीं रहे, झरिया तो जरूर रहेगा, लेकिन झरिया की जनता का आक्रोश फूटेगी तो नगर निगम यहाँ नजर नहीं आएगी। आगे की क्या कार्रवाई? आगे की कार्रवाई हम लोग का आंदोलन जारी है। कल हम लोग काला बिल्ला लगाएंगे और मुंह में काला पट्टी लगा करके हम लोग झरिया भ्रमण करेंगे, सभी को जागरूक करेंगे, और इस लड़ाई में सभी का साथ लेंगे, और सभी का साथ लेकर, सभी संस्थाओं का साथ लेकर हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। आगे हम लोग प्रशासनिक अफसर लोग से भी मिलेंगे कि इस तरह के जो धमकी दे रहे हैं नगर निगम के कर्मचारी लोग, उस पर कानूनी कार्रवाई हो। हम लोग मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, सरकार से मिल करके मांग करेंगे कि इस तरह का भय का वातावरण जो बना ख़त्म हो। चूँकि यहाँ ऑलरेडी माडा शुरू से टैक्स ले रही है, तो सरकार फैसला करे कि माडा यहाँ टैक्स लेगा कि नगर निगम लेगा। सरकार जो फैसला करेगी उसको झरिया की जनता मानने के लिए तैयार है। क्या नाम है आपका? अमित कुमार साहू, अध्यक्ष झरिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स। साथ ही राजकुमार अग्रवाल ने कहा कि का मुख्य उद्देश्य है कि झरिया को उसका हक और अधिकार दिलाना, और झरिया के साथ अगर कोई अन्याय हो तो उसका प्रतिकार करके झरिया को न्याय दिलाना। आखिर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं
इसका वजह यही है कि हम लोग लगातार कह रहे हैं कि झरिया के साथ न्याय हो, मगर अचानक ये त्योहारों के मौसम में इस तरह डर और भय का वातावरण बनाना और लोगों के बीच जाकर के भयभीत कर देना, और जिस तरह आज अखबारों के अंदर में बॉडी वारंट और इस तरह की बातें करना, ये कहीं पर भी और भी जीएसटी लगती है, इनकम टैक्स लगती है, सारे लोग सारे माने टैक्स देते हैं, उनके साथ भी अगर कहीं कोई बात होती है, बैकलॉग होता है, तो उसकी एक प्रक्रियाएं हैं, और उन सारी प्रक्रियाओं को निपटने के बाद अगर जब भी नहीं तब उस तरह की बात होती है, ये तो अचानक मतलब लगता है कि देश के कानून से बड़े अधिकारी हो गए, डीजीपी और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट से भी बढ़कर के अधिकारी हो गए, जिन्होंने स्पष्ट रूप से इसको उल्लेख कर दिया जो इस तरह से आज अखबारों में आया। तो ये अनुचित है, और झरिया की जनता अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं रही है, मगर उन्हें अपने अधिकार भी चाहिए, हमको न्याय चाहिए, और त्योहारों के मौसम में अविलंब इस पर रोक लग करके और सरकार इसमें बैठ कर निर्णय ले, और जो उचित निर्णय होगा झरिया के लिए, झरिया के लोग उसको स्वीकार करेंगे, मगर कोई भी दबाव की बात जो है झरिया के लोग नहीं स्वीकार करेंगे। इसके साथ ही मधुसूदन दे ने कहा कि नगर निगम के जो टैक्स लिया जा रहा है उसके विरोध में है कि भाई इतने मनमाने तरीका से टैक्स लिया जा रहा है। मेरा अपना मानना है, धनबाद नगर निगम में 55 वार्ड है और 5 अंचल है, झरिया अंचल, सिंदरी अंचल, छाटाटान अंचल, धनबाद अंचल और कतरास अंचल। क्योंकि धनबाद अंचल शुरू से ही नगर पंचायत वगैरह, नगर परिषद वगैरह रहा, वो टैक्स देते रहे हैं, और ये 4 अंचल में 44 वार्ड पड़ते हैं। यहाँ के पूर्व पार्षदों को आवाज़ उठानी चाहिए थी, और आवाज़ उठाकर यहाँ पर बोर्ड की मीटिंग में इसको पास करवाना चाहिए था कि ये टैक्स जो है यहाँ के कोल बेरिंग एरिया की जनता नहीं दे सकती है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, और ये पास कराकर नगर विकास मंत्रालय को भेजते, तो हो सकता है आज रिजल्ट कुछ और होता, इस तरह की हो हल्ला की स्थिति नहीं पैदा होती।